जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। दे दो नाथ औषध सत्संग की। अब तक खोटे वैद्य मिले, उल्टा रोग बढ़ाया है। अब तक खोटे वैद्य मिले, उल्टा रोग बढ़ाया है। मिथ्या संगत छूटी तो, मिथ्या संगत छूटी तो रोग समझ में आया है। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। दे दो नाथ औषध सत्संग की। आसक्ति जब तक जग में, तब तक चेतन रोगी है। आसक्ति जब तक जग में, तब तक चेतन रोगी है। बदले भाव विरक्ति में, बदले भाव विरक्ति में, वो उपचार निरोगी है। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। दे दो नाथ औषध सत्संग की। रोग असाध्य नहीं दाता, निश्चय रोग पुराना है। रोग असाध्य नहीं दाता, निश्चय रोग पुराना है। ज्ञानी गुरुवर वैद्य मिले, ज्ञानी गुरुवर वैद्य मिले, रोग मुक्त हो जाना है। जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की। दे दो नाथ औषध सत्संग की। प्यारा मीठा रुचि वाला, समकित सरस भरा प्याला। प्यारा मीठा रुचि वाला, समकित सरस भरा प्याला। पहली मात्रा में दे दो, पहली मात्रा में दे दो,
श्रद्धा दृढ़ता गुण वाला, जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की, जन्म मरण के रोग को मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की, दे दो नाथ औषध सत्संग की। बोले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो आभरमसम चकवटी महिलियो, संति संति करी लोए पत्तो गई मनुतरम, धम्मो मंगलमुकिटम अहिंसा संयमुतबो, देवा वीतम नमं संति जस धम्मे सयामनो, जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम जगत के तिन्नानमतार्यानम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के भाव चरणों के अंदर सहस्र बार वंदन नमन। मंच पर शोभायमान परम श्रद्धेय परम पूजनीय गुरुजनों के चरणों के अंदर कोटि से वंदन। धर्म प्रेम महानुभावों, माताओं एवं शीलवती बहनों, आपके समक्ष गुरुजन भगवान महावीर की वाणी को श्रवण करा रहे हैं, ये परम सौभाग्य है। जीवन के अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा बहुत दुर्लभ है, क्योंकि धार्मिक जो श्रद्धा होती है, धर्म के प्रति जो श्रद्धा होती है, संसार के प्रति हमारी जो रुचि है, उसका अटैचमेंट जो है वो हमारा जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। लेकिन धर्मों के प्रति हमारी जो रुचि है, धर्मों के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, बहुत बिरले लोगों के पास होती है। प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने कहा, श्रद्धा पाप विमोचनी, अश्रद्धा परमम पापम। श्रद्धा जो है हमारे पाप को खत्म करती है और अश्रद्धा हमको क्या कर देती है, नरक में ले जाती है। श्रद्धा पाप विमोचनी, हमारे सारे के सारे जो पाप हैं श्रद्धा के द्वारा क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पाप खत्म होने की जो कैपेसिटी है श्रद्धा में है। भगवान महावीर ने फरमाया कि जो श्रद्धा है बहुत मुश्किल है, बहुत बिरले हैं, इसलिए तो कहा श्रद्धा परम दुर्लहा। क्या कहा, श्रद्धा परम दुर्लहा, अर्थात जीवन के अंदर श्रद्धा होना, जीवन में श्रद्धा रखना और मानव जीवन में धार्मिक श्रद्धा होना, ये बहुत क्या है, मुश्किल है। क्या है ये, बहुत मुश्किल है, अति कठिन है। श्रद्धा परम दुर्लहा, जो मनुष्य के जीवन के अंदर धार्मिक जो श्रद्धा है मुश्किल है, अति कठिन है और बेमुश्किल है। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर छोटी छोटी कष्ट के द्वारा धर्म को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कहते हैं हम इतना धर्म ध्यान करते हैं, इतना कुछ करते हैं, हमारा काम हुआ नहीं, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी वैसे हमारी
परीक्षा भी बढ़ेगी। क्या करेगी? जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, हमारी परीक्षा भी क्या होगी? बढ़ेगी। और हमारी परीक्षा होगी, और हमारी परीक्षा होगी। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन के अंदर अपनी जो धार्मिक श्रद्धा है उसको क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। जो महापुरुष होते हैं, जो सदपुरुष होते हैं, उनके जीवन के अंदर धार्मिक जो लगन है, धार्मिक जो श्रद्धा है, बहुत अटूट, अकंप, महान, श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम होती है। जो महापुरुष नहीं होता उसकी जो श्रद्धा है वो डावाडोल होती है। कैसी होती है? डावाडोल होती है। जैसे अगर हाथ में पानी रखो, पानी हाथ से क्या हो जाता है? गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। वैसे ही जो कायर हैं, जो महान नहीं हैं, जो धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनकी श्रद्धा भी जैसे हाथों के अंदर से पानी गिरता है, वैसे उनकी श्रद्धा भी क्या हो जाती है? गिर जाती है। इसलिए भाई बहनों, जीवन में हमेशा अपनी श्रद्धा को क्या करना है? बढ़ाना है। क्या करना है? धार्मिक श्रद्धा, धार्मिक लगन, धर्म के प्रति हमारे जीवन के अंदर अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धर्म के प्रति हमारे जीवन के अंदर क्या होने चाहिए? अटूट श्रद्धा होने चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होगी, उसका जीवन क्या होता है? महान, पुण्यवान और सौभाग्यशाली होता है। एक श्रावक हुए हैं जिनका नाम था जिनदास। भगवान महावीर के शासन के अंदर बहुत महान श्रावक, बड़ी अटूट धर्म की लगन, ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा उनके जीवन में था, चाहे प्राण जाए लेकिन अपना प्रण क्या करे? न जाए। जो मैंने नियम ले रखा है, जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरी भक्ति है, प्रभु के प्रति, भगवान के प्रति अटूट है, ऐसी श्रद्धा है कि धरती के अंदर और आकाश गगन के अंदर उनकी श्रद्धा की क्या हो गई? तारीफ होने लगी। श्रद्धा देखना है तो किसकी देखो? जिनदास श्रावक की देखो। धार्मिक लगन बढ़ती गई, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। जिनदास श्रावक कैसी भी हो, मुझे अपने धर्म में, मेरा जो धर्म है भगवान महावीर का धर्म है। किसका धर्म है? भगवान महावीर का धर्म है। जिन शासन का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, दया का धर्म है। कि जब जैसे उनके जीवन के अंदर श्रद्धा बढ़ती गई, देवता में भी इंद्र महाराजा खुश हो गए। देवराज इंद्र ने तारीफ किया। सारे देवताओं के समक्ष एक धरती के अंदर एक इंसान है, जिनदास एक श्रावक है, उसकी जो श्रद्धा है बहुत महान है, बहुत अटूल है। ऐसी श्रद्धा है वो अपने प्राणों को दे देगा, लेकिन अपनी श्रद्धा से क्या नहीं होगा? डिगायमान नहीं होगा। जब इंद्र महाराज ने ये तारीफ किया, ये प्रशंसा किया, धर्म के प्रति श्रद्धा की, एक देवता को उनकी बात जची नहीं। शंका हो गई कि एक मनुष्य, एक हाड़ मास का पुतला, वो भी इतना श्रद्धावान हो सकता है? मन में प्रश्न हुआ, पॉसिबल नहीं। मैं जाऊं, धरती में जाऊं और मैं स्वयं उसकी क्या करूं? परीक्षा लूं। जब परीक्षा की ठानी, वो अपना वेश बदल के, अपने शरीर को बदल करके देवलोग अपने धरती के अंदर आए।
आकर के जिनदास के सामने आकर के परीक्षा लेना शुरू किया। अनेक प्रकार की परीक्षा लिया, यातनाएं दिया और ऐसे ऐसे कष्ट दिया कि छोटे मोटे लोग तो उससे दिग्वायमान हो जाए। स्ट्रॉन्ग मैन इज पावर ऑफ वर्ल्ड। जो ताकतवर मनुष्य होते हैं वही जिंदगी के अंदर, संसार के अंदर शक्ति संपन्न होते हैं। जब वो देवता धरती में आया परीक्षा लेने के लिए, श्रावक को देखा, अनेक प्रकार की यातनाएं दिया, अनेक प्रकार के कष्ट दिया, अनेक प्रकार के परिचय दिया, लेकिन वो श्रावक डिगायमान नहीं हुआ, डावाडोल नहीं हुआ। सोचा देवता ने अब तो मेरी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक बार कहा जिनदास को, एक बार तुम कह दो महावीर का धर्म असत्य है। किसका धर्म असत्य है? एक बार बस कह दो, बस एक बार कह दो, मैं मान जाऊंगा। उस जिनदास श्रावक ने कहा, मैं सत्य को कभी असत्य क्या कर सकता? जो सत्य है उसको मैं क्या कहूंगा? सत्य कहूंगा, और जो असत्य है उसको मैं क्या करूंगा? असत्य कहूंगा। बस एक बार कह दो महावीर का धर्म असत्य है। जिनदास ने कहा भगवान महावीर का धर्म भी सत्य है और जिन शासन भी क्या है? सत्य है, परम सत्य है, महान है, महान से महान है। लेकिन महावीर का जो धर्म है सर्वोच्च है, संसार भर के अंदर सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई धर्म है, किसका धर्म श्रेष्ठ है? महावीर का धर्म है। देवता सोचा, निराश हो गया, कोपित हो गया, गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया। जिनदास के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। उन पुत्रों को सामने लेकर के 5 पुत्रों को उन देवता ने हत्या कर दिया। एक एक करके 5 पुत्रों को जब हत्या कर दिया और आखिर में अब सोचा अब जिनदास क्या हो जाएगा? दिगायमान होगा। जिनदास अपने सामने देख रहा है कि 5 पुत्रों की क्या हो चुकी है। देखो सज्जनों, जीवन के अंदर कैसी श्रद्धा है। जिनदास कहने लगा, ये पुत्र तो मुझे मिलते रहेंगे लेकिन धर्म मिलने वाला नहीं है। 5 पुत्र क्या, 10 पुत्र हो जाए, 50 पुत्र भी क्यों ना हो, उनकी हत्या हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन मुझे जो धर्म की प्राप्ति हुई है, धर्म की जो मुझे मेरे मन में श्रद्धा है, वो क्या होनी चाहिए? डिगायमान नहीं होनी चाहिए। धर्म के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा, ऐसी उनके जीवन के अंदर श्रद्धा थी, हड्डी में रोम के अंदर ऐसी श्रद्धा थी, देवता भी उसके चरणों में क्या कर गए? झुक गए। मान लिया जिनदास की जो धार्मिक जो श्रद्धा है, धार्मिक जो लगन है, धर्म के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, उसको कोई डिगायमान नहीं कर सकता। देख लो सज्जनों, एक श्रावक, एक सज्जन जो था श्रमणोपासक। क्या था? श्रमणोपासक उसे कहते हैं जो श्रमणों के नजदीक रहने वाला। किसके नजदीक रहने वाला? श्रमणों के नजदीक रहने वाला। श्रमणों के नजदीक रहना, श्रमणों की सेवा करना, धर्म ध्यान करना और श्रमणोपासक के साथ दृढ़ धर्मी श्रावक था। कैसा श्रावक था? दृढ़ धर्मी।
कि उनकी जो श्रद्धा है, धार्मिक लगन है, बहुत क्या थी उनकी दृढ़ता थी। आप भी सज्जनों, आप भी श्रावकों, हमारी श्राविकाओं, अगर श्रावक श्राविकाएं भगवान महावीर के शासन में, तो हमको क्या बनना है? दृढ़ धर्मी श्रावक बनना है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी परीक्षाएं आती रहेगी, लेकिन धार्मिक श्रद्धा से हमको क्या करना है? डिगायमान नहीं होना है। जो श्रावक, जो श्राविकाएं अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और भगवान महावीर के शासन के प्रति अगर अटूट हैं, अकंप है, अचल है, उनका जीवन ही संसार के लिए क्या है? महान है, सर्वोत्तम है। दुनिया के अंदर जन्म तो लाखों लोग लेते हैं, मनुष्य भी जन्म लेते हैं, तिरंज भी जन्म लेते हैं, नारकी भी जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जीवन ही श्रेष्ठ है जिनका जीवन में क्या है? दृढ़ धार्मिकता है, धर्म के प्रति अटूट क्या है? बोल तो दो, धर्म के प्रति क्या है? अटूट श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा है जैसी श्रद्धा किसकी थी? जिंदा श्रावक थी। जिंदा श्रावक के देवताओं ने परीक्षा लिया, लेकिन धर्म के प्रति वो क्या नहीं हुआ? डिगायमान नहीं होगा। और देवता उनके चरणों में झुक गए, कहने लगे हमें क्या कर दो? माफ कर दो। हमने सोचा नहीं था एक हाड़ मांस का पुतला इंसान भी ऐसी उसके जीवन में क्या होती हो? श्रद्धा होती हो, घनीभूत श्रद्धा, घनीभूत आस्था। प्राण जाए, लेकिन जो नियम है, जो संकल्प है, वो मेरे कभी भी क्या ना हो? डिगायमान नहीं हो। एक युवक मेरे पास आया, कहने लगा कि आज लोग संसार के चीजों के अंदर अट्रैक्टिव हैं, संसार का जो आकर्षण है बहुत खिंचाव है। उन संतों ने कहा संसार की जो माया है वो तो हमेशा पता नहीं जन्मों जन्मों से क्या कर रहा है? हमको संसार में क्या कर रहा है? खिंचा चला रहा है, खिंचा चला रहा है। लेकिन वास्तव के अंदर जो मनुष्य धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, जिस परिवार में जन्म लिया है, जिस धर्म में जन्म लिया है, उनके नियम को, उनके कायदों को, उनके संस्कारों को जीवन भर पालन करता है, उसका जीवन महान होता है। किसका जीवन महान होता है? जिस परिवार के अंदर हमारा जन्म हुआ है। किस परिवार में जन्म हुआ है? जिस परिवार में हमारा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और जिस परिवार में जन्म लेकर के उन परिवारों के नियम और संस्कारों को पालन नहीं करता, वो बहादुर नहीं, वो कायर है। क्या है वो? कायर है। और ये भी निश्चय है, भगवान महावीर का जो धर्म है वो वीरों का धर्म है। किसका धर्म है? यहां पर कोई कायर चलने की हिम्मत, प्रधान मंदिर जी, इस धर्म में चलने के लिए, भगवान महावीर के धर्म शासन में चलने के लिए हमें क्या रखनी पड़ती है? वीरता रखनी पड़ती है, धीरता रखनी पड़ती है। और जो श्रावक अपनी जिंदगी के अंदर वीरता और धीरता रखता है, वही क्या होता है? वीर होता है। यही जिंदगी के अंदर सार तत्व है कि जीवन के अंदर धार्मिक श्रद्धा हमारी बढ़ती गए
और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ते बढ़ते एक दिन हम आगे बढ़ते रहें। और महापुरुष वही होता है, वीर वही होता है जो धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है। संसार के जो कार्य कभी पूरे नहीं होते, लेकिन जो धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ता है, धार्मिक श्रद्धा को बढ़ाता रहता है, वो आगे बढ़ता है। जैन दर्शन के अंदर जिनदास जैसे श्रावक बहुत महान होते हैं। उनके जीवन में जो धार्मिक श्रद्धा थी, वो श्रद्धा हमारे जीवन में भी आए। और जिन शासन के प्रति हम भी एक श्रावक हैं, श्राविका हैं, हम संत हैं, एक हर सदस्यों का अपना एक लक्ष्य होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जीवन के अंदर भगवान महावीर का जो धर्म शासन है, क्योंकि 2500 वर्ष तक हमारा जो 21,000 वर्ष का जो धर्म शासन है वही ऐसी बढ़ती रहे। क्योंकि जैसे जैसे महान श्रावक श्राविकाएं आगे बढ़ते हैं, भगवान महावीर के धर्म शासन के अंदर अंतिम समय तक, अंतिम दिन तक जिनका एक श्रावक एक श्राविकाएं, एक संत एक साध्वियां, वो भी उनके भी धार्मिक श्रद्धा ऐसे ही बढ़ती रहेगी। आप श्रावक श्राविकाएं धर्म ध्यान के अंदर, चतुर्मास के अंदर, जाप के अंदर, पाठ के अंदर, आंबिल की तपस्या के अंदर, और हमेशा हमेशा हमारी धार्मिक भावना बढ़ती रहे। हर परिवार ये सोचे, ये न सोचे कि पदाधिकारी है, प्रधानमंत्री हैं, ये महिला मंडल है। सुंदर नगर के जितने भी श्रावक श्राविका हैं, माधोपुरी हैं, महावीर कॉलोनी है, जो आसपास जो हमारा समाज है, हर परिवार से आंबिल की तपस्या हो। और जो 12 घंटे का जो जाप है, हर परिवार के द्वारा इस चतुर्मास के अंदर क्या होना चाहिए, जाप 12 घंटे का जरूर होना चाहिए। जैसे हमारी जाप तपस्या और सेवा के प्रति बाहर से आने वाले भाई बहनों की सेवा के प्रति हमारी भावना बढ़ती रहेगी, वैसे हमारी धार्मिक आस्था, धार्मिक श्रद्धा बढ़ती रहेगी। तो हमारा जीवन, हमारा जिंदगी क्या होगा, सार्थक होगा। इन्हीं वचनों के साथ अपने वचनों को यहीं पर विराम देता हूं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अब गुरुदेव गोतमिंदन हटाते चले सर्व कर्मों के बंधन हटाते चले। भक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, भक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी। मोक्ष जाएंगे हम भी कभी ना कभी, मोक्ष जाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चले, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चले। सिद्धारहंत में मन रमाते चले। समादरणीय मुनिमंडल, उपस्थित धर्मानुरागी महानुभावों, सुशीला माताओं एवं बहनों, सर्वप्रथम वीतराग परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंद में आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं आराध्य गुरुदेवों के श्री चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात जीवन को चलाने के लिए भोजन की नितांत आवश्यकता है। बिना भोजन के जीवन संभव नहीं है। भगवती सूत्र के अंदर भूख को बीमारी कहकर के शास्त्रकार ने कहा है और भोजन को औषध कहकर के पुकारा है। भगवती सूत्र का पाठ। तो जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। बिना भोजन के जीवन चल नहीं सकता है। कोई तेला कर ले, पचोला कर ले, 28 या 11 कर ले,
या मासकमन कर ले, 2 मास 3 मास या उत्कृष्ट 6 मास तक की तपस्या कर जाए, लेकिन आखिर शरीर को चलाने के लिए भोजन तो चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर काम चल नहीं सकता है। लेकिन साधन की सिद्धि के लिए साध्य की सिद्धि के लिए साधन के और शुद्ध होना नितांत जरूरी है। जैसे एक दर्जी है, बहुत कुशल दर्जी है, लेकिन अगर उसके पास सुई न हो, धागा न हो, कैंची न हो, तो चाहे कितना ही कुशल दर्जी क्यों न हो, लेकिन और इतना कुशल होने पर भी साधन के बगैर वो सिलाई करने में और व्यवस्था बनाने में समर्थ नहीं हो सकता है। डॉक्टर और जो है MD और बहुत माना हुआ सुप्रसिद्ध डॉक्टर भी क्यों न हो, लेकिन अगर उसके पास में औजार बराबर अगर नहीं हो तो बिना औजार के वो डॉक्टर कुशल से कुशल होने पर भी और उस तरह से इलाज करने में समर्थ नहीं हो सकता है। कुंभकार चाहे कितना ही वर्षों से और जो वो घड़े आदि बर्तन बनाने का काम करता हो, लेकिन अगर उसके पास में मिट्टी न हो, पानी न हो, डंडा या चाक आदि साधन न हो तो और जो वो बर्तनों को बनाने में वो समर्थ नहीं हो सकता है, उसके लिए साधन चाहिए। इसी तरह से शरीर को चलाने के लिए भोजन चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, और ये कहा गया एक शरीर ही वो माध्यम है जिस माध्यम के कारण धर्म की साधना हो सकती है। देव जगत में रहने वाले देवता वैक्रिय शरीर को धारण किए हुए हैं और सर्वार्थ सिद्ध विमान में सबसे ऊंची जो है देवलोक में पहुँचे हुए आत्मा भी आत्मा विकास की दृष्टि से कर्मों के किनारा करने के हिसाब से वो बहुत हलुकर्मी एक ही जन्म लेकर के मोक्ष में जाने वाली आत्मा है, लेकिन वर्तमान में जो सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर है और वो केवल चौथे गुण स्थान पर ही है और परमात्मा की वाणी के प्रति अटूट श्रद्धा और निष्ठा तो है, लेकिन गंठी संयम मुट्ठी संयम यानी छोटे से छोटा पचखान भी जब तक मेरे इस पल्ले के अंदर गांठ लगा हुआ है तब तक के लिए पचखान, गांठ खुल गया तो पचखान भी खुला। मुट्ठी संयम जब तक मेरी मुट्ठी बंद है तब तक के लिए पचखान, मुट्ठी अगर खुल गई तो पचखान भी खुला। इतना छोटा सा पचखान भी सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव कर नहीं सकते। हालांकि वहाँ की उम्र 33 सागरोपम की होती है और जितने सागरोपम की उम्र हो उतने 1000 वर्षों के बाद उनको कुछ भोजन करने की, यानी कि भोजन भी कवल आहार के रूप में नहीं लोम आहार के रूप में वहाँ पर चलता है। 33 सागरोपम की उम्र वाले वो देव 33,000 वर्ष के बाद कुछ खाना खाने की इच्छा उनके मन में पैदा होती है। लेकिन भाइयों बहनों और ये वो एक गंठी संयम मुट्ठी संयम यानी मुट्ठी जब तक बंद है तब तक के लिए पचखान, मुट्ठी खुल गई तो पचखान भी खुला। इतना सा भी पचखान वो अंगीकार नहीं कर सकते हैं। वो भूमि भोग भूमि है, ये भूमि त्याग भूमि है। हमारा ये औदारिक शरीर हड्डी का बना हुआ, मांस का बना हुआ, खून का बना हुआ, सड़ने वाला, पलने वाला, गलने वाला, विध्वंस होने वाला या बीमारियों का घर या और ये बदबू का घर माने लूला है, लंगड़ा है, मोटू है, ठिगना है, पतलू है या कैसा भी क्यों न हो, लेकिन और यहाँ पर
कुछ धर्म के बीज आत्मा में बोए जा सकते हैं, अंकुरित किए जा सकते हैं, फसल के रूप में उसको तैयार किया जा सकता है। तो बतला रहा था शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये और ये जीवन, ये औदारिक शरीर धर्म साधना के लिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी औदारिक शरीर से ही अनंत अनंत आत्माएं कर्मों का किनारा करके मोक्ष पद को प्राप्त कर गए हैं, वर्तमान में मोक्ष पद को प्राप्त कर रहे हैं, अनंत भविष्य के अंदर भी, और इसी औदारिक शरीर के माध्यम से ही कर्मों का किनारा करके मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले बनेंगे। और संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो खाने के लिए जीने वाले, और इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे वर्णन आता है कि यह और भोजन करते चले गए और उल्टी कर कर के उसको बाहर निकाल दिया, फिर ये भोजन करते गए, फिर उल्टी, ऐसे ऐसे बादशाह का भी वर्णन इतिहास के अंदर आता है। यानी कि भोजन के प्रति आसक्ति, तृप्ति नहीं, लगातार लगातार खाता जाऊं, ऐसी कामना, ऐसी इच्छा उनके मन के अंदर खाने के लिए जीने वाले। और दूसरे होते हैं जीने के लिए खाने वाले, जीवन को चलाना है और उस आधार पर भोजन चाहिए। और ये तीसरे वो आत्मा है, वो साधना करने के लिए, यानी कि जीवन को चला करके जिससे जप हो जाए, जिससे तप हो जाए, जिससे स्वाध्याय हो जाए, ध्यान हो जाए, और आराधना, उपासना और ये गुरुओं की सेवा भक्ति, शासन की जे सेवा भक्ति हो जाए, ऐसे माध्यम से, इस तरह से सेवा के लिए या जीवन को चलाने के लिए भोजन, तो हमें माने ये भोजन के लिए जीना नहीं है, जीवन को चलाने के लिए या साधना के लिए भोजन करना है। भोजन के प्रति आसक्त होकर के अपने आप को और ये नहीं बढ़ना है। और आज विश्व के अंदर मानव जाति, जिसको जानवर कह करके पुकारा जाता है, जानवर के अंदर भी समझ है। गाय भैंस, और ये बहुत मूर्ख, भैंस को बहुत मूर्ख जानवर कहा जाता है, लेकिन और पता नहीं क्या कुदरत की देन, घास के मैदान में घास चर रहे होते हैं भैंस या गधा या जानवर, लेकिन अगर कोई जहरीला पौधा है, पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है, क्या मजाल उसको, और ये मुंह में डाले, उसको चरे और जानवर। और ये इसी तरह से, और उस तमाकू के खेत के अंदर ये क्या किया जाए, गधे को ले जाकर के छोड़ दिया जाए, इधर का घास चरेगा, उधर का घास चरेगा। जब 1992 में गुरुदेव का चतुर्मास मैसूर में था, हम और कर्नाटक मैंगलोर की तरफ से आगे बढ़ते हुए मडिकेरा पहाड़ी इलाका, वहाँ से और ये उतर कर के मैसूर के लिए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे जबरदस्त तमाकू का खेत, इतने ऊंचे ऊंचे और इतने बड़े बड़े हरे भरे और पूरी तरफ हरियाली, ऐसे हरियाली के इलाके के अंदर भी ले जा कर के गधे को छोड़ दिया जाए। लेकिन गधा जो क्या करेगा, तमाकू के पत्ते को इतना हरा भरा होने पर भी उसको नहीं खाएगा। लेकिन दुनिया में सर्वोत्कृष्ट बुद्धि रखने का दावा करने वाला, और ये सबसे उत्कृष्ट बुद्धि है, और ये पूरे दुनिया को मैं मुट्ठी में बंद कर सकता हूँ, ऐसा दावा करने वाला इंसान गुटखे के रूप में, जर्दे के रूप में, बीड़ी सिगरेट के रूप में, और खैन या पता नहीं किस किस के रूप में, और ये उसका ये सेवन करता है। और ये इसी तरह से अभक्ष आदि आदि, और उसका भी जैसे कबूतर है, कबूतर को आप दाना डाल दो, अगर वो दाने के अंदर कहीं कीड़ा अंदर लगा हुआ होगा, और ये पता नहीं वो, और पक्षी त्रियंच होने के बावजूद भी वो कीड़े वाले दाने को ये क्या, वो मांसाहार नहीं और ये शाकाहार के आधार पर ये अपने जीवन को
और जो है वो आगे बढ़ाता चलाता है। लेकिन इंसान पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ पर इतना समझदार, इतना पढ़ा लिखा, इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी और ये अभक्षक की तरफ ये क्या करता है, और ये जीवा के चटोरेपन के कारण और वो मुर्गियों के अंदर क्या क्या बीमारी है, उनको कैसे कैसे उसको बढ़ाया गया है, क्या क्या उनको ये दवाई दे करके है, उसका असर क्या हो सकता है, और इस तरह विचार करने का किसी को ध्यान नहीं है। और कुदरत ने तो दिया है मानव का चोला, शाकाहारी जीवन, लेकिन मांसाहार की तरफ इंसान ये क्या करता है, बढ़ता है और क्रूरता के साथ उन प्राणियों के साथ सुअर को तो, और ये जीता जागता सुअर को बांध करके नीचे से आग लगा करके, आग जला करके उसकी जीवन लीला समाप्त करके उसके मांस को काट करके फिर परोसा जाता है, और इंसान उसको स्वाद लेकर के खाने शुरू करता है। तो यहाँ पर शास्त्रकार कह रहे हैं जीने के लिए खाना है, खाने के लिए, आसक्ति के लिए, मूर्छा के लिए, जीवा के चटोरेपन, उसके लिए अपने को जो है भोजन नहीं करना है। और उस आधार पर गीता के अंदर 3 प्रकार के भोजन बतलाए हैं, सात्विक भोजन, और जैसे दाल चावल और दूध दही आदि, और इस तरह से इनका लेने से और विचारों के अंदर शुद्धि, भावना के अंदर पवित्रता और शरीर की स्वस्थता बराबर बनी रहती है। और साथ साथ में राजसी भोजन जिसमें और सरस बहुत अधिक और चित्त वृत्ति को और थोड़ा विकृत करने वाला ऐसा राजसी भोजन, और उसको कहा गया। और श्रावक और श्राविकाओं के लिए, साधु और साध्वी के लिए और भी गया, और जिसके सेवन करने से विकार पैदा हो जाए, विकृति पैदा हो जाए, और दूध, दही, घी, तेल, मीठा, ये 5 और बिगय कहे गए हैं, शहद है और मक्खन है, उसको महाबिगय के अंदर क्या किया, गिना गया है। जो सात्विक जीवन जीने वाले हैं, और अगर दही ले तो दूध का त्याग किया जाए, दूध अगर ले तो दही का त्याग किया जाए, या मीठे का कम से कम 5 बीघे में से 1 बीघे का त्याग तो हर हालात में और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी और त्याग करने का, क्योंकि इससे शरीर अधिक पौष्ट होगा तो विकार पैदा होंगे, इसलिए उसको विगय कह कर के पुकारा गया है। तो और जीवन को चलाने के लिए भोजन है, लेकिन भोजन के लिए जीवन नहीं है। उस ढंग से हमें अपने आप को आगे बढ़ना है। भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के 6ठे आचार्य रत्न परवसूरी, जिन्होंने और ओशिया नगरी में पदार्पण जिनका हुआ और जिनके उपदेश से 3600 कौम और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि 3600 कौम उनके संपर्क में आकर के उनकी वाणी सुन कर के और जैन धर्म के प्रति यानी कि जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के प्रति उन्होंने अटूट श्रद्धा व्यक्त किया था। और गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए आपको कैसे और बुराइयों से बचने हैं, 7 कुबेशन, शिकार, मांस, जुआ, चोरी, दारू, परिस्त्री, उसका और त्याग, और उसके साथ साथ में रात्रि भोजन का त्याग, और ये भी उपदेश वहाँ से यानी कि पार्श्वनाथ परंपरा के 6ठे आचार्य रत्न परवसूरी, वहाँ से ओसवाल वंश की स्थापना हुई है, और ये सभी उसका पालन कर कर के चलते आगे बढ़ने वाले। और पंजाब के अंदर और ओसवाल का कितना नाम था,
कितनी ख्याति थी, कितनी प्रसिद्धि थी। और इस बारे में दादा गुरुदेव प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के मुखारबिंद से बहुत बार सुना कि जो है इतना विश्वास था ओसवाल के ऊपर 3600 कौम का, और वो लोग ये ओसवाल है ये कभी गलत आचरण करेंगे नहीं, कभी का ये मर्यादा से हट कर के अपने जीवन को, इनका खान पान कभी गड़बड़ नहीं जाएगा, इनका रहन सहन कभी गड़बड़ नहीं जाएगा। और ये ऐसा गुरुदेव फरमाए करते थे कि जो है अमृतसर में आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब विराजमान थे रावलपिंडी से, और एक ओसवाल भाई काम के सिलसिले में गुरुदेव के दर्शन के लिए अमृतसर आया हुआ था, और वहाँ से अपना कार्य पूरा करके गुरु भगवान के, आचार्य भगवान के दर्शन लेकर के वापस रावलपिंडी के लिए जा रहा था। और ट्रेन में बैठा, जाते हुए पड़ोस में आपस में बातचीत करते हुए एक मुस्लिम भाई, और उसको पता चल गया ये जैन है और ये रावलपिंडी जा रहा है, तो अपनी बहुत खूबसूरत बेटी, जेवरों से लदी हुई बेटी को रावलपिंडी छोड़ने के लिए, और मुस्लिम बरादरी का भाई और ये जा रहा था। लेकिन उसने कहा आप जा रहे हैं रावलपिंडी, तो अमुक मोहल्ले में मेरी बेटी को आपने और पहुंचाना है। मान लीजिए उन्होंने कहा, जैन भाई ओसवाल जैन भाई ने कहा, जान नहीं पहचान नहीं, इतनी खूबसूरत बेटी जेवरों से लदी हुई, तुम ऐसे कैसे मेरे पर, कैसे आपके नाम के साथ जैन लगा हुआ, आप ओसवाल साहा है ना, और ये ओसवाल कभी गलत काम कर नहीं सकता है, और ये मुझे पूरा विश्वास, मेरी बेटी को, भाइयों बहनों ऐसा था विश्वास, खान पान इतना शुद्ध, रहन सहन आचार विचार इतना शुद्ध था। आज स्थिति क्या हो रही है, जरा अपने छाती को हाथ लगा करके और ये टटोल करके देखे कौन किधर जा रहा, मुझे तो पूरा पता नहीं है। तो मतलब ये कहने का, और यह तो इस तरह से आचार्य रत्न परबसुरी ने जीवन को बनाने के लिए, और यह सच्चा ये जिनेंद्र भगवान का उपासक कैसा होना चाहिए, वो मार्ग आप और हम सब को दिया था। उसी आधार पर हमारी संस्कृति, हमारा आदर्श ये क्या हो रहा, आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसमें विशेष करके रात्रि भोजन के त्याग के संदर्भ में, और यह क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग अगर लिया जाता है तो साल में 6 महीने के उपवास का फल उस रात्रि भोजन के त्याग करने वालों को उसका प्राप्त होता है। दूसरी बात, भगवती सूत्र के अंदर बतलाया गया है कि दिन में सूर्य के प्रकाश में जो पुद्गल है वो शुभ होते हैं, और सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य अस्त होने के बाद और वो जो परमाणु वो पुद्गल है और वो क्या होते हैं, और वो अशुभ होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा, हमने भी बहुत दिन के समय वो मच्छर पता नहीं कहाँ किधर छुपे हुए होते हैं, लेकिन रात्रि हुई कुछ इलाके के अंदर मच्छरों का आतंक इतना भयंकर रूप से रहता है, वो निकल आते हैं। और मकोड़े जिनको तेंद्रिय कह कर के पुकारा गया है, जिनके पास शरीर है, नाक है और मुंह है, नाक है, केवल 3 ही, आंख भी नहीं, कान भी नहीं, लेकिन पता नहीं उनको मकोड़ों को, और कैसे पता चल जाता है रात्रि के समय सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में वो मकोड़े और कीड़े जीव जंतु पता नहीं कितनी बड़ी तादाद में, और ये भोजन करते हुए कितना ही सावधानी के साथ भोजन क्यों नहीं किया जाए, लेकिन मान लीजिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ जीव के गिरने का खतरा, वो जीव की और मृत्यु हो जाएगी, उसके पाप के भागीदार बनेंगे, और
वो अगर हमारे अंदर आए, खाने में आ जाए, गलती से कहीं कोई मक्खी अगर भोजन में, दाल या सब्जी में गिरी हो और देखने में नहीं आया, खाने में आए तो उल्टी हो जाएगी। कहीं से अगर मकड़ी जो है उसमें गिर जाए, पता न चले और ऐसा हो जाए वो खाने में आए तो कोढ़ की बीमारी, लेप्रेसी की बीमारी, अगर बाल आ जाए तो गले का स्वर भंग हो जाए। और इसी तरह से जूं अगर उसमें कहीं गिर जाए और उसके माध्यम से, यानी अनेक प्रकार की बीमारियों के बारे में योग शास्त्र में, वैदिक दर्शन में और तो क्या महाभारत के अंदर भी रात्रि भोजन के त्याग का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो रात्रि भोजन का त्याग और ऐसे बहुत सारे कहते महाराज, अपने से तपस्या नहीं होती, उपवास नहीं होता है, आइम्बिल नहीं होता है, और तो क्या एकासना करना भी बहुत भारी पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, तपस्या नहीं होती है। कोई बात नहीं, और ये उपवास, आइम्बिल, एकासना, व्यासना नहीं हो सकती है तो रात्रि भोजन का त्याग किया जाए। और मानी जे शाम को टाइम पर खा लिया और सूर्य उदय तक 12 घंटे या 13 घंटे जो भी मौसम के अनुसार, दिन सूर्योदय अस्त के हिसाब से और त्याग किया जाए तो और ये अनायास ही 6 महीने की तपस्या का फल मिल सकता है। 1993 की बात, हमारा चतुर्मास कर्नाटक कोप्पल में था। वहाँ पर गौतम भाई मेहता और समझ लो 6 फुट उनकी हाइट और 100 किलो उनका वजन। ऐसे ही मैं प्रवचन में रात्रि भोजन के त्याग के बारे में बोल के हटा, मन में विचार आ गए उनके, महाराज संवत्सरी तक के लिए रात्रि भोजन का त्याग करा दीजिए। ठीक है, मैंने पचखान दे दिया। और एक दिन सुबह के दूध पानी की गोचरी के लिए मैं जा रहा था, वो भाई मेरे साथ चल रहे थे, संवत्सरी होकर के हटी थी। महाराज साहब, पहले नींद कम आती थी और ये भूख कम लगती थी, पेट बराबर साफ नहीं होता था और अनेक तरह के सपने और ये पेट में गैस आदि ऐसा अफारा इस तरह से बनता था। जब से मैंने रात्रि भोजन का त्याग लिया है और ये तब से मानी 5 किलो, 100 किलो में से 5 किलो वजन ये 2 महीने के अंदर, यानी संवत्सरी तक 50 दिन तक 2 महीने के अंदर 5 किलो मेरा वजन घट गया है। भूख बहुत अच्छी लगती है, नींद बहुत अच्छी आती है और शरीर के अंदर स्फूर्ति, चुस्ती यानी कि फिटनेस और ये इस तरह से हो गया महाराज साहब। और ये मुझे अब 1 साल के लिए रात्रि भोजन का त्याग करा दीजिए। 2000 में हमारा चतुर्मास पूना में था, पूना संघ की तरफ से वहाँ पर और प्रकाशित होने वाले पेपर दैनिक वहाँ के सकाल और लोकमत, आज के आनंद आदि जे वहाँ के पेपर, उसमें जो रोज का प्रवचन आता था। तो संघ ने और ये विज्ञापन जारी कर दिया कि जो पेपर की कटिंग और उसमें अपने अभिप्राय के साथ और फाइल बना कर के 100 दिन के प्रवचन के फाइल तैयार करके लिया जो दाखिल करेंगे, उनमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा कर कर के निकाला जाएगा। ठीक है, और चल रहा था तो और 100 दिन के बाद वो लगभग 100 के करीब फाइल वहाँ पर आए और एक प्रोफेसर को उन्होंने बुलाया, एक सकाल की संपादक उनको बुलाया और ये उसके चेकिंग करके प्रथम द्वितीय तृतीय को निकालने के लिए। और ये तीसरा संघ ने कहा, गुरुदेव आप भी, यानी आप 3 जने मिलकर के निर्णय करेंगे कौन प्रथम, कौन द्वितीय, कौन तृतीय। तो हम छानबीन कर रहे थे 3 जने बैठ कर के, सकाल का संपादक और वो मराठा। और रात्रि भोजन का जब पेज पलट रहे थे, रात्रि भोजन के बारे में जब वहाँ पर आया, अरे क्या कहना रात्रि भोजन का, 3 साल से मैं रात्रि भोजन का त्यागी हूँ और रात्रि भोजन का लाभ
मैं जानता हूँ। और ये मतलब ये कहने का, और ये महात्मा गांधी रात्रि भोजन के त्यागी थे। इसी तरह से विनोबा भावे वो रात्रि भोजन के बहुत सारे ऐसे जानकार समझदार और वो लोग और यह रात्रि भोजन का त्याग जब 2007 में चतुर्मास के लिए, हम 7 के चतुर्मास के लिए नासिक के लिए जा रहे थे, दिल्ली का चतुर्मास कर करके, तो परसों जिक्र किया था, मैं उसको रिपीट करा रहा हूँ सबको और पता लगे उसके हिसाब से। हम गंगापुर में थे, रात्रि के समय धर्म चर्चा में काफ़ी भाई बैठे हुए थे, उसके संदर्भ में रात्रि भोजन की बात आ गई। तो और ये जितेंद्र पुरवाल और वो भाई कहने लगे कि महाराज मैं मुंबई में जौहरी बाज़ार के अंदर रहता हूँ और ये वहाँ पर जौहरी बाज़ार के अंदर और ये चौबिहारशाला खुले हुए हैं और चौबिहारशाला में भोजन करने के लिए बड़े बड़े जिनके यहाँ पर करोड़ों करोड़ों का कारोबार, जौहरात का कारोबार चलता है, वो गुजराती और भाई वो जैन और ये चौबिहार चुकाने के लिए वहाँ पर 50 रुपये थाली और ये अच्छा भोजन 2 सब्जी और व्यवस्थित रूप से और वहाँ पर आते हैं। और मैं भी वहाँ पर गया हूँ, मैंने अपने आँखों से देखा है। और इस तरह से जब हम सवाई माधोपुर गए और वहाँ पर आदर्श नगर में ठहरे थे रात्रि के समय, और पोरवाल और पल्लीवाल समाज वहाँ पर मैं अपने ओसवाल समाज बहुत कम, शायद न के बराबर ही पोरवाल और पल्लीवाल समाज, जो कि माधव मुनि जी महाराज साहब की और ये प्रेरणा से, उनकी धर्म प्रेरणा से वो लोग जैन बन करके जैन धर्म की आराधना करने वाले। हमारे यहाँ पर तो वो भाई बतला रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो रात को भोजन बनता ही नहीं है। और आज अब बच्चे लोग पढ़ाई कर गया, कोई डॉक्टर हो गए, कोई इंजीनियर हो गए, कोई चार्टर अकाउंटेंट और ये कई नौकरी के अंदर जा रहे हैं, रात को 9 बजे लौट कर के आ रहे हैं। अब भोजन तो करना है, क्या करना, दिन को ही 6 साढ़े 6 बजे यानी सूर्यास्त होने से पहले वो भोजन बना कर के जे हम क्या करते हैं, रखते हैं। और वही भोजन अगर ऐसा कुछ हो तो, नहीं तो हमारे यहाँ पर तो छोटे से छोटे बच्चा भी ये क्या करता है, रात को भोजन नहीं करता है। मन जे सुमेर मुनि जी महाराज साहब एक हुए हैं, उन्होंने मन ये खटीक है और ये जो झीमर है या जो शिकार वगैरह खेलने वाले ऐसे लोगों के बीच में जाकर के उन लोगों को समझा करके उनके दिल को बदल करके और उनको जैन धर्म की न्यू जैन के रूप में उनको जैन धर्म के अनुयायी, और वो लोग इतनी समझ आने के बाद और गुरु से ज्ञान पाने के बाद इतने मजबूत कि रात्रि भोजन का कंप्लीट त्याग, मांस मच्छी आदि शिकार आदि तो छोड़ा सो छोड़ा, रात्रि भोजन का त्याग भी। तो मतलब ये कहने का, अगर भाई लोग रात्रि भोजन का त्याग का अगर नियम लिए रहे हों, और बहनों के लिए कितना सुविधा, रात्रि के समय सामयिक और प्रतिक्रमण देवसी प्रतिक्रमण करने का उनको बहुत सुंदर मौका मिलेगा। और साथ साथ में और यह रात्रि भोजन के त्याग का नियम होगा तो संत और साध्वियों को निर्दोष गोचरी पानी और उपलब्ध होगी। और भगवती सूत्र के अंदर ये बतलाया, तहाँ रूप श्रमण महान को निर्दोष ऐसनीय भोजन पानी देने से और श्रमण महान को, संत को और ये क्या समाधि उत्पन्न होगी। और वो समाधि अगर उत्पन्न हो गई तो और देने वालों को भी समाधि यानी कर्म निर्जरा और समाधि उत्पन्न। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर कहा गया, और ये गोचरी पानी यानी भोजन बहराते हुए उत्कृष्ट अगर रसायन आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र जो 64 इंद्रों के भी पूजनीय वंदनीय जे बनते हैं, तीर्थंकर गोत्र तक का उपार्जन आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा।
सुख विपाक सूत्र के संदर्भ में सुबाहु कुमार पूर्व भव में और मांस खमन की तपस्वी को अपने भोजनशाला में भोजन तैयार था। वो पारने के लिए, मांस खमन की तपस्या के पारने के लिए, और ये जब निकले थे देखा, अपने खुद उठे, आगे बढ़े अपने और बंदन नमस्कार किया और अपने हाथ से श्रद्धा पूर्वक गदगद होकर के, भाव विभोर होकर के संत को बहराया। और उसका परिणाम इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि प्रभु, और ये सुबाहु कुमार इतना जन जन का इतना प्यारा सबका, अब हम संत हैं लेकिन हमको भी ये बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा रुचिकर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों, इतना प्यारा ये क्यों लगता है? परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं, हे गौतम, पूर्व जन्म में और ये भाव विभोर होकर की, गदगद होकर के, और ये इसने क्या किया था, निर्दोष ऐसनीय साधु के निमित्त से बना हुआ नहीं, अपने लिए बना हुआ भोजन, उसमें से ये क्या किया था, मांस कमन के तपस्वी को जे और पारने में भोजन असनम पानम खान खाइमम साइमम को जे क्या किया था, बहराया था। उसके आधार पर इतनी पुण्यवानी, इतने शुभ कर्मों का उपार्जन इसलिए कर लिया कि ये सबका प्यारा लगता है। जानते हैं ना आप लोग, संगम नाम का वो ग्वाला और जो है और रोध हो करके हाय तोबा मचा करके पड़ोसी की दया पर ये क्या किया था, किसी ने दूध दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने शक्कर या चीनी दिया, उसके आधार पर खीर बना था। माँ ने बच्चे को खीर दे करके, माँ तो ऐसा कहानी में आता है पानी लेने के लिए चली गई, बच्चे के मन में भाव आ गए कि जो है और कोई संत आ जाए, उनको देकर के खाने का मौका मिल जाए, और योग बन गया। सही तौर से भावना भाई गई थी, भावना फलीभूत हो गई, और उस आधार पर और वो ही आत्मा माने आयुष उसकी छोटी थी, उसी दिन वेदना हुई काल का धर्म को प्राप्त होने के बाद, और ये माने सेठ और सेठानी के यहाँ पर जाकर के शाली भद्र के रूप में ये क्या हुआ, जन्म हुआ है। 32 पत्नी और उनका पिता देव जगत में जाने के बाद उसके पुण्य से इतना प्रभावित, हर रोज 32 पेटी जेवर और वस्त्र आभूषण उनके यहाँ पर आया करता था। भाइयों बहनों, जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, भाव अगर बनाया जाए कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, किया जा सकता है, जरूर जरूर आगे बढ़ने का। और ये रात्रि भोजन की त्याग, और ये अगर पूरे 4 महीने के लिए नहीं तो संवत्सरी तक के लिए रात्रि भोजन का त्याग करने के लिए कौन कौन तैयार हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। संवत्सरी तक के लिए बहनों में भी रात्रि भोजन का त्याग अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से संवत्सरी तक के लिए रात्रि भोजन का त्याग मन सबसे बड़का निर्णय। ठीक है, मन के मंत्री जी और अनिल भैया आए थे ऊपर कि जो है आगे अब सीजन भी चालू होने वाले हैं महाराज साहब, और जो है 9-20 तक अगर प्रवचन पूरा हो जाए, पचखान वगैरह इसमें उसमें काम और हो जाएगा। ठीक है, और लंबा न ले जाती हुए 5-5 नवकार मंत्र का उच्चारण। नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्यानां, नमो अज्ञायानां, नमो लोये सबसाउनां, नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्यानां, नमो अज्ञायानां, नमो लोये सबसाउनां, नमो अरिहंतानां, नमो सिद्धानां, नमो आयर्यानां, नमो अज्ञायानां, नमो लोये सबसाउनां, नमो
અંતાનાં નમો સિદ્ધાનાં નમો આયરિયાનાં નમો વજ્જાયાનાં નમો લોહે સવસાઉનાં નમો હરિયંતાનાં નમો સિદ્ધાનાં નમો વજ્જાયાનાં નમો લોહે સવસાઉનાં એસો પંચ નમોકારો સવ પાપપનાશનો મંગલાનંચ અભેસિંહ પાઢમમ હવાઈ મંગલાં મંગલાનંચ સભેસિંહ પાઢમમ હવાઈ મંગલં બોલીએ પંચ પરમેષ્ઠી ભગવાન કી શાસનપતિ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામી કી